नमस्कार, नजर पर देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज़ैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। और एनबीटी न्यूज़ के साथ मैं हूं सिकंदर राणा। आज मेरे साथ मौजूद हैं एनआरआई काशिफ सिद्दीकी। आपको बता दूं, काशिफ सिद्दीकी सहारनपुर मेहंदीसराय में रहते हैं और वैसे विदेश में दुबई में इनका रहना है और दुबई से सहारनपुर आए हुए हैं। तो इनके साथ एक घटना हुई है कि इन्हें एक अज्ञात कॉल करके बुलाया गया है पुल कंबोवाल सहारनपुर में, और कंबो के पुल पर इनको डराने और धमकाने का काम किया गया है अज्ञात व्यक्तियों द्वारा। काशिफ सिद्दीकी जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वो थे कौन लोग जिन्होंने आपको फ़ोन कॉल करके बुलाया है और उन्होंने कहा क्या आपसे? आपने मतलब आप इतने डरे हुए हैं, थोड़ा सा आप कैमरे पे बताएं कि हुआ था क्या आपके साथ? सर, ये प्रॉब्लम क्या हुई थी, कल मुझे एक कॉल आया लगभग कल 12 बजे के बाद आसपास की बात है कि आप कंबो पुल पर जाइए, आप लोग नकली माल बेचते हैं। बेसिकली क्या है, मेरा काम था दुबई में, लेकिन पैनाडेमिक की वजह से सब इधर उधर हो गए। हम लोग अभी इंडिया सेटल हो गए क्योंकि जाने का सिनेरियो कोई रहा नहीं वहाँ पर, और इंडिया में कुछ काम करके सर्वाइवल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब छोटा मोटा काम ही कर सकते हैं सर, बजट छोटे। तो हमने कंबो पुल पे एक शमीम कॉम्प्लेक्स में शॉप ली है, उसमें हमारा एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का काम है। तो कल मेरे पास एक फ़ोन आया था, किसी अज्ञात नंबर से था और मैं बंदे को भी नहीं जानता था। तो उनका फ़ोन आया, बोला आप कंबो पुल पे इमीडिएटली आ जाइए। मैं कंबो पुल पे चला गया, तो वहाँ पर जाने के बाद वो कहते हैं कि आप नकली माल बेचते हैं। मैंने कहा सर आपकी तारीफ़, आप कौन है? वो बोलने लगे कि भैया हम लोग क्राइम ब्रांच वाले हमारा फ़ोन का वेट कर रहे हैं और हम लोग अभी आने वाले हैं, बस आप अपना माल चेक कराइए। मैंने कहा भैया एक बात सुनिए, आप माल चेक कर लिए चल के। तो खैर मैंने चाबी मंगाई सेम टाइम और उनको अपनी शॉप में ले गया। शॉप में ले जाने के बाद सारा सामान उनको चेक कराया, कुछ नहीं मिला भैया वहाँ से। ज़बरदस्ती मेरे ऊपर प्रेशर डालने लगे कि भैया आपको उलझा देंगे, आप हमें जानते नहीं हो, हमारा ग्रुप बहुत तगड़ा है। रिवॉल्वर निकाल के रख दिया टेबल पर। 2 बंदे अंदर थे और 3-4 बंदे बाहर थे। वो लोग किसी को आने नहीं दे रहे थे अंदर। डराने धमकाने ये लगे कि 1 लाख रुपए कैश चाहिए। सर इस टाइम में 1 लाख रुपए कैश देना। आप ये बताइए काशिफ सिद्दीकी जी, किसी एक के तो चेहरे की आपने पहचान की होगी, वो थे कौन लोग जिन्होंने अपना रिवॉल्वर निकाल के टेबल पे रखा? चाहते क्या थे वो, आप बताइए। बिजनेस किस चीज़ का है आपका जो वो आपसे डिमांड कर रहे थे पैसे की? सर हम लोग का काम है एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का, उसमें आपकी सारी चीज़ें आती हैं। उसमें पान मसाला जाता है, उसमें सुपारी वगैरह जाती है, मुखवा वगैरह जाते हैं। नया काम का स्टार्टअप है भैया। अभी 1.5 महीने पहले मैंने रजिस्ट्रेशन कराया और रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाने के बाद मैंने काम शुरू किया अपना। थे इनके साथ 4-5 लोग और थे जो कि कुछ बदमाशी प्रवृत्ति के हैं, डराना धमकाने का काम है। मेरे सेल्समैन की इन लोगों ने गाड़ी की चाबी निकाल ली, दुकान के ऊपर चारों बाहर ऐसे खड़े हो गए जैसे कि मैंने कोई क्राइम कर दिया हो। ठीक है, और सर बस इन लोग का एटीट्यूड बस ऐसा था कि मैं कोई कन्विक्टेड गुनाहगार हूँ और इन लोगों ने मेरे ऊपर कोई छापा मारा है। ना कोई इनके साथ ऑफिशियल बंदा था, ना किसी की कोई इनके साथ पुलिस टीम थी। ठीक है भैया, लेकिन इन लोगों ने, ये लोग इतने शातिर के लोग, प्रवृत्ति के लोग हैं कि मेरे जैसे अच्छे खासे लिटरेट आदमी को, सर मैं मास्टर्स कर रखा है और मैं सीए भी इंटर क्वालिफाइड हूँ, इन लोगों ने मेरे जैसे बंदे को भी होपलेस कर दिया। जब मेरे जैसा बंदा होपलेस हो जाए, जिसका दिमाग उस समय बिल्कुल शून्य कर दिया गया, कि नॉर्मल आदमी के साथ ये लोग क्या करते होंगे। आप ये बताइए काशिफ सिद्दीकी जी, जैसे आपके साथ ये वारदात हुई तो 112 को भी आप कॉल कर सकते थे। बराबर में थाना मंडी आपका पड़ता है क्षेत्र, थाना मंडी, क्योंकि थाना मंडी क्षेत्र की ये वारदात है। आपने पुलिस का सहारा लिया है इसमें या नहीं लिया, ये बताइएगा। सर 4 लोग दुकान के बाहर खड़े हुए थे, किसी को एंट्री नहीं करने दे रहे थे। दूसरी बात, मोबाइल लेके सामने खुद बैठा हुआ था कि मैं भी क्राइम ब्रांच को बुला रहा हूँ, मैं भी क्राइम ब्रांच को बुला रहा हूँ। मैंने कहा भैया बुला लो, हमारी दुकान में से कुछ निकला हो तो आप बोलो, ये दिक्कत क्या है। लेकिन ये लोग इतने शातिर टाइप के लोग हैं, इतने दबंग लोग हैं इस एरिया के, ये लोग इतना होपलेस कर देते हैं कि खुद सामान भी डाल दे तो आदमी कुछ कर नहीं सकता उसमें। आप ये बताइए, आपने बाद में पुलिस को बताया कुछ या नहीं बताइए, बताइएगा। सर ये सारा इंसिडेंट हुआ, इस इंसिडेंट के बाद वो लोग मेरा माल ले गए कि मैं इसकी जांच करवाऊंगा। भैया कोई रिसिप्ट दे दो, कोई हमें वो दे दो, इवन दो वो नकली है, आप हमें रिसिप्ट तो दीजिए। कोई दुकान पे सामान लेके सारा, कोई ऑफिशियल उसकी रिसिप्ट वगैरह कुछ नहीं दी। कल क्या हुआ, कल उसके बाद मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। इन लोगों ने मुझे इतना होपलेस कर दिया कि मैं नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। मैं यहाँ से सीधा जिला हॉस्पिटल पहुंचा, सिविल हॉस्पिटल। वहां पर उन लोगों ने कहा आपका जाना ये हार्ट अटैक का मसला है, मेजर और माइनर। और उन लोगों ने मुझे फौरन रेफर किया एम्स में, हायर सेंटर। तो सर वहां से एम्बुलेंस लेकर मैं सीधा एम्स चला गया ऋषिकेश। वहाँ पर ये थोड़ा सा एक माइनर हार्ट अटैक निकला है।
लेकिन वहाँ पर कुछ कोरोना पॉजिटिव वगैरह की रिपोर्ट्स थी, तो वहाँ पर एडमिशन नहीं लिए जा रहे थे। उन लोगों ने मुझे प्राथमिक उपचार दिया। प्राथमिक उपचार देने के बाद उन लोगों ने बोला कि आप अब अपना फर्दर ट्रीटमेंट करा लीजिए। तो सर इस चीज़ की सूचना देने के लिए मैं सहारनपुर आया हूँ। मैंने थाना मंडी के जो प्रभारी हैं उनको मैंने रिटर्न में लेटर दे दिया है, और देखिए और जो कार्रवाई करनी है मुझे करनी है। और अब मैं उसके बाद बस सीधा अपने फर्दर ट्रीटमेंट के लिए देहरादून ही जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं है भाई साहब। आप देख सकते हैं कि एक एनआरआई को किस तरह से बुलाकर धमकाया गया है, और बिल्कुल स्पेशल 26 की तरह ये लोग आए और इन्होंने आकर एक रेड की। मैं आपको बता दूं, इससे पहले आपने एक पिक्चर में देखा हो, स्पेशल 26 में वो लोग कभी सेल टैक्स, कभी इनकम टैक्स, कभी कोई अधिकारी, नकली अधिकारी बनकर जाते थे। तो बिल्कुल ऐसी ही एक स्पेशल 26 सहारनपुर में भी पनप रही है। काशिफ सिद्दीकी का कहना है कि वो इनके पास आए और इनको डराने धमकाने लगे कि हम अभी क्राइम ब्रांच को फ़ोन कर रहे हैं और अभी हम तुम्हें अरेस्ट करवा देंगे, और तुम्हारे माल को, यानी इनके माल को वो साथ ले गए और उसकी कोई रिसीप्ट और स्लिप नहीं दे के गए। तो सिद्दीकी साहब, इतना सब कुछ होने के बाद आप देहरादून चले गए, देहरादून से फिर उसके बाद आप आज सहारनपुर आप कंप्लेंट कराने के लिए आए, तो क्या कहा पुलिस को आपकी बात को सुन के? सर पुलिस को मैंने अपनी कंप्लेंट दे दी। उन्होंने बोला कि हम इस पर अभी चेकिंग करेंगे और चेक करके इसको रिपोर्ट आपको मतलब रिपोर्ट करेंगे। वो लोग अपना, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। उन लोगों ने, उनका एटीट्यूड बड़ा अच्छा रहा और बड़े सपोर्टिव नेचर का एडमिनिस्ट्रेशन है। बड़ा अच्छा लगा देखकर सर। ये थे एनआरआई काशिफ सिद्दीकी साहब, जिनके साथ कल एक वारदात हुई है। एक नकली स्पेशल 26 इनके पास पहुंची है और इनका सैंपल वैम्पल, इनका माल ले जाकर उन्होंने गोल करने का काम किया है, और इनको रिटर्न में कोई स्लिप भी नहीं दी है, जिसकी वजह से डिप्रेशन में चले गए और इनका बीपी बिल्कुल माइनस हो गया। और इसके बाद ये एम्स से सीधे सहारनपुर डिस्चार्ज होकर आए हैं और इन्होंने एक प्रार्थना पत्र थाना मंडी पुलिस को दिया है। और इनका कहना है कि थाना मंडी पुलिस ने अच्छे से इनके प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। तो यहाँ मैं लूँगा इजाज़त।